औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज एक दफ़ा फिर जिस हवाले से मैं बात करूँगा, दिल, बोझल दिल और टूटे हुए दिल के साथ मैं यही कह सकता हूँ कि मियाँ इबाद फ़ारूक के जो बेटे के जनाजे के ऊपर जो कुछ हो रहा है, वो यकीनन जो कुछ हुआ वो यकीनन काबिल अफ़सोस है, काबिल मज़म्मत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था मियाँ इबाद फ़ारूक के बेटे की। जानते हैं कि जिस तरह ये जुल्म हुआ, इसकी इब्तिदा हुई, जिस तरह उस बच्चे के सामने उसके वालिद को घसीट कर ले जाया गया, छापे पर छापे मारे गए, फिर उसके बाद उसकी वालदा को भी उसके सामने मारा पीटा गया, तो ये जुल्म की दास्तान कमसिन बच्चा, 8 साल का बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके ज़हन पर असर हुआ। वो वेंटिलेटर पर चला गया, वो बीमार हो गया और बीमारी में भी यही कहता रहा कि अंकल मेरे बाबा को छोड़ दो, अंकल मेरे बाबा को छोड़ दो। ये बातें हमने देखी हैं, हमने सुनी हैं, हम सुनते रहे हैं, भी पढ़ते रहे हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। 8 साल का बच्चा रियासती जबर का शिकार हुआ, रियासती ज़िद का शिकार हुआ, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को इमरान खान से दूर करना है, खौफ से डरा धमका कर, जो कि मुमकिन नहीं है। मियाँ इबाद के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन जो बच्चे के साथ हुआ वो यकीनन किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नून लीग वालों ने माफ़ कीजिएगा, नून लीग वालों ने जिस तरह उस बच्चे के हवाले से ट्वीट्स करना शुरू की हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक घटियापन की एक अजीम मिसाल है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता कि जो लोग नहीं समझते कि ये क्या हो रहा है और जो सिर्फ़ और सिर्फ शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कईयों ने लिखा कि वो बच्चा पैदाइशी बीमार था, जुल्म की इंतहा नहीं। कईयों ने लिखा कि जी इसको हस्पताल में दाखिल क्यों नहीं कराया गया, शौकत खानों हस्पताल में दाखिल कराना चाहिए था। सवाल ये है कि क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ शौकत खानों हस्पताल ही है? क्यों इस बच्चे को दूसरे हस्पतालों में नहीं दाखिल करने दिया गया? जिस हस्पताल में ये दाखिल किया गया था वहाँ से इसको क्यों नहीं निकाला गया? इस बात का जवाब शायद मुस्लिम लीग के अहलकार नहीं दे सकते, लेकिन अगर दे देंगे तो फिर बड़ी मेहरबानी होगी, कुछ सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि मियाँ इबाद के बच्चे को हस्पताल से क्यों निकाला गया, वेंटिलेटर लगे हुए बच्चे को हस्पताल से, कमसिन बच्चे को हस्पताल से क्यों निकाला गया। तो शायद जवाब सवाल उनके लिए अनोखा होगा, लेकिन फिर अगर सवाल करने की हिम्मत है तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। और अगली बात जो जनाजे पर हुआ, जिस तरह मियाँ इबाद को लाया गया, उसके बाद वहाँ उस आने से पहले कर्फ्यू का आलम था, मोबाइल फ़ोन बंद कराए गए, ज़बरदस्ती कोशिश की गई कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन ना हो, सादा कपड़ों में एहलकार मौजूद रहे। मियाँ इबाद जिस तरह आए और फिर बेटे को लहद में उतारने के बाद, बल्कि उससे पहले जो जनाजा हुआ वो भी तस्वीरें दुनिया ने देखी कि उनके बिल्कुल पीछे एक टोपी वाला सादा कपड़ों में मुलव्वस एक एहलकार खड़ा था और वो उसने उनको पकड़ रखा था। जिस तरीके से पकड़ रखा था वो भी सबके सामने है। और उसके बाद फिर जैसे ही वो दफन किया गया उस मासूम को, वहाँ से इस तरह लेकर मियाँ इबाद को ये लोग गायब हुए कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हो। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि दहशतगर्द ज़मीन की मिट्टी में सो चुका है, तो बहुत बड़ा दहशतगर्द है। और ये वो गद्दार है, गद्दार का बेटा है जिसको पाकिस्तानी परचम में कफन दिया गया है। ये वो गद्दार का बेटा है जिसने अपने बेटे की लाश में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वो गद्दार है जिसने
अपने बेटे की लाश पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, बता दिया कि वो आज भी इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ है। उसने बेटा कुर्बान कर दिया, राह से हट से नहीं हटा। ये बताना चाहता था कि जो खौफ और जिस तरह की फ़ज़ा तुम लोगों ने पैदा की है, अवाम पीछे नहीं हटने वाली। जिस तरह अंधी नफ़रत के इंतकाम में अंधी हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह ये अफसरशाही अंधी हो चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में, सिर्फ़ और सिर्फ चंद मखसूस अफराद को फ़ायदा देने के लिए ये अफसरशाही जिस तरह अंधी हो चुकी है, वो खौफ लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकता। इबाद फारूक छोटा बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, और अब उसके जनाजे पर जिस तरह लोग आए, वो भी एक मिसाल है, फ़कीद और मिसाल है कि वो बच्चा जिसका बाप जेल में है, जिसको गद्दारी का मुकदमा के ऊपर जेल डाला गया है। गद्दारी के मुकदमे में ये होता है कि अगर आप वतन के दुश्मन हैं तो फिर कोई वतन परस्त आपके और आपके घर वालों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। लेकिन ये बात इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का अहद किया है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का अहद किया है, और हकीकत बहुत दूर है। मियाँ इबाद फ़ारूक और उसके बच्चे ने बताया है कि खौफ कुछ नहीं है। और फिर जिस तरीके से वहाँ पर कर्फ्यू की फ़ज़ा कायम की गई और फिर बच्चे के वालिद के साथ जो जुल्म सितम किया गया, ये बता रहा है कि अब मुल्क में ये जुल्म की हुकूमत हार चुकी है। ये जुल्म करने वाले कभी नहीं जीत सकते। मोहब्बतें इन ज़ालिमों के आगे कुछ भी नहीं है। ये ज़ालिम कभी नहीं जीत सकते। जिस तरह पूरी कौम के तरफ से, और ये सिर्फ जनाजा एक जगह नहीं हुआ, गायबाना जनाजा बहुत सारी जगहों पे हुआ, फिर बताया गया कि ये जुल्म अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा और कामयाब भी नहीं हुआ। जो जिस मकसद के लिए जुल्म किया गया वो कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस मासूम के अगले जहां के दर्जात आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।